तो फ्रेंड्स, ये मेरा सबवूफर है। ये आज अचानक से चलते चलते चलना बंद हो गया। तो मैंने इसको खोल के देखा तो उसकी कॉइल का एक वायर टूट गया था अंदर। किसी ने इसको इस तरीके से ज़्यादा ज़ोर से प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से इसका कॉइल का एक वायर टूट गया। तो इसको हमें ठीक करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा पूरा, और कॉइल को पूरा रिपेयर करना पड़ेगा दोबारा। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने पहले ही खोल के रखा हुआ है इसको। ये इसका डस्ट कैप, ये इसका कोन। ये 250 रुपीज़ का कोन है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, यही वाला लगाएंगे। स्पाइडर भी यही वाले यूज़ हो जाएंगे, मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सफाई से मैंने इसको खोल लिया है, तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई, ना स्पाइडर ना कोन। कॉइल थोड़ी सी इसकी टूट गई है, ये ज़्यादा बुरी हालत में थी क्योंकि पहले भी ये 2-3 बार यूज़ हो चुकी है, तो उसको भी रिपेयर करेंगे अभी। तो ये और ये 2 वायर हैं कॉइल के, ये काफ़ी नीचे पहुंच गए हैं टूट के। तो इसको मैं रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कॉइल ठीक है या नहीं पहले। तो ये बीप बोलनी चाहिए इसके दोनों टर्मिनल्स टच करने पर आपस में। तो ये बिल्कुल ओके है। इसमें से बस हमें 2 वायर निकालने हैं लंबे वाले, जो जिससे कि फिर इसको टेपिंग करके रिपेयर करना है। तो अब ये वाला वायर तो मैं निकालूंगा नहीं जो इसका है, और ये वाला वायर मैं इसकी जगह यूज़ कर सकता हूँ स्पीकर वायर, बट अभी मेरे पास ये भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं नॉर्मल एक वायर यूज़ करूँगा इसके लिए। तो फ्रेंड्स, 2 वायर मैं इसके साथ ये सोल्ड करूँगा, इसके वायर्स के साथ लेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि लेंथ हमारे पास बहुत छोटी रह गई थी इनकी। इनेमल मैंने हटा दिया था वायर का, बट हो सकता है कॉइल के वायर का इनेमल ना, उस पर इनेमल कोटिंग होती है वो ना हटी हो। तो मल्टीमीटर बीप हमारी आनी चाहिए। बीप आ रही है, मतलब ओके है। कॉइल के हमारे वायर हो गए, और पेस्टिंग जो करनी है हमें बॉन्डफिक्स पूरे सरफेस पे लगानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्योंकि टेप भी लगेगा, बट वो स्पीकर के साथ कोन से अलग हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ है, इसीलिए मेरे को उसको रिपेयर करना पड़ रहा है। पहले मैंने सिर्फ टेप लगा दिया था, पर सिर्फ टेप का एडजेसिव इसके लिए बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे लोड रहता है काफ़ी। बॉन्डफिक्स अच्छी तरह लग गई है सारे में। अब ये वाइट टेप, इसको हमको अच्छी तरह से रोल करना है। ध्यान रखना है इसकी जो मोटाई है नीचे वाले, उससे जो कॉइल की वायरिंग है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टेप की मोटाई बिल्कुल भी उससे कम होनी चाहिए, वरना अड़ेगा ये कॉइल के पोल के अंदर। जब स्पीकर के पोल में कॉइल चलेगी तो ये अटक जाएगा अगर ये ज़्यादा हुआ।
हमारी कॉइल सूख रही है तब तक हम इन तीनों चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं। जो पुराना ग्लू इन पे लगा हुआ है, ये मैग्नेट पर यहाँ पे और यहाँ पे होता है, स्पाइडर पर होता है थोड़ा, और इधर कोन पर। ये तीनों हमको जितना मैक्सिमम हो सके उतना साफ़ करना है। फिर हल्का सा इनको पेट्रोल का कपड़े से साफ़ करके उसके बाद फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे दोबारा। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट एक क्लीनिंग जो है वो इसके पोल की है। ये एक्सरे पेपर से हमें बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन करना होता है। इसके अंदर कॉइल चलती है हमारी, कॉइल डालने से पहले एकदम साफ़ होना चाहिए और कॉइल इसके अंदर रखते ही अपने आप जानी चाहिए। तो इसको अच्छी तरह बिल्कुल क्लीन करना है हमें एक्सरे पेपर से। वैसे तो ये क्लीन ही है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही करा था। और फिर इसको ऑलमोस्ट हमारा कॉइल भी हमको किसी कपड़े से बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन कर लेनी है। मैंने पहले ही करके रख ली, सूख भी गई है अभी ये। तो ये इसके अंदर आराम से आ जा रही है करना। दूसरा है कॉइल की सेटिंग। वो आपकी साउंड क्वालिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है, कॉइल आपने किस तरीके से सेट करी है। तो इस तरीके से हम सेट करनी है। ये इसकी वाइंडिंग है कॉइल की। तो लगभग हमें बाहर जो है हाफ से कुछ कम, इतनी हाफ है, इतनी सी बस, इतनी कॉइल हमें, इतने वायर्स इसके बाहर छोड़ना है। बाकी हमें इसके पोल के अंदर। यहाँ पे ये रुकेगी कैसे, उसके लिए हम अगेन एक्सरे पेपर इस्तेमाल करेंगे इसको रोकने के लिए। 4 जगह से हमको इसको रोकना होगा अंदर से। यहाँ से वायर हमेशा टर्मिनल के सामने रखना। ये टर्मिनल है। कभी कभार ऐसा भी होता है, पैसे लगा दो कॉइल, फिर टर्मिनल कैसे लेके जाओगे। तो टर्मिनल्स के सामने वायर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम बाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉइल की सेटिंग हाफ से कुछ कम हमें बाहर रखनी है, एक्सरे से फंसा लेनी है। टर्मिनल्स के पास वायर रखना है दोनों। ये एक्सरे के पीसेस जो हैं आप थोड़े लंबे लीजिए, जो कि कॉइल से करीब आधा आधा इंच बाहर निकले रहें। उनको बाद में निकालने में आसानी होती है सूखने के बाद। मेरे पास है नहीं अभी, वरना मैं लंबे पीसेस ही लेता। कॉइल की सेटिंग ही मेन होती है, साउंड जो बनती है वो इसी से बनती है। अगर इसकी सेटिंग आपकी गलत हो जाएगी तो आपका स्पीकर सही नहीं चलेगा। ये तो सब वूफर बना रहा हूँ मैं, इसमें तो बहुत ही मज़ा ख़राब हो जाता है। करीब इतना हमने वाइंडिंग बाहर निकाल लिया। तो ये हर तरफ से इक्वल इतनी ही बाहर होनी चाहिए। टेढ़ी नहीं होनी चाहिए कॉइल। टर्मिनल के फेस में हमने इसको रख लिया। अब हम फटाफट से डस्ट कैप, सॉरी स्पाइडर अपना, इस पर हम पेस्ट करेंगे। ये बॉन्डफिक्स से पेस्ट करना होता है हमें। इस पर जितनी ज़्यादा बॉन्डफिक्स लगा सकें उतनी ज़्यादा लगाइए, क्योंकि जब बेस चलता है तो सबसे ज़्यादा ज़ोर इसी पे पड़ता है और ये निकल जाता है। फिर इसे आपको दोबारा चिपकाना पड़ता है। उसमें खूब भर के आप लगाइए हमेशा बॉन्डफिक्स।
ये बॉन्ड फिक्स लग गई। बची हुई मैं सरफेस पे लगा देता हूँ जहाँ पे लगेगा। अब प्लेस कर देंगे हम। इसको लगाते हुए कॉइल अपनी शेप जो हमने सेटिंग बनाई है उसी सेटिंग में रहनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो। सबसे जो मेन टिपिकल वर्क होता है पूरे प्रोसीजर में वो यही होता है, कॉइल की सेटिंग। स्पाइडर को बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रेस कर दो। और अब एरल डाइट जो हमने पहले ही, ये दो ट्यूबें होती हैं बॉन्ड टाइट एरल डाइट, दोनों सेम प्रोपोर्शन में मिक्स करके बनाते हैं। ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है। इससे अपनी कॉइल को स्पाइडर के साथ हमें जोड़ना है। ये ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो बह के नीचे जाने का डर रहता है इसके, फिर ये कॉइल ही आपका पोल में चला जाएगा तो सबवूफर ही जाम कर देगा अगर नीचे चला जाता है ये। तो इसलिए बिल्कुल इसको सेफ्टी के साथ लगाना है। एक बार मेरे स्पीकर में नीचे तक जा चुका है तो वो बेकार हो गया था स्पीकर ही। जहाँ हम लगा रहे हैं बस वहीं वहीं रहे, इतना ही हमको इसको लगाना है, नीचे ना जाए ये। तो ये मेरा कॉइल और स्पाइडर आपस में एरल लाइट से मैंने चिपका दिए। अब कौन लगेगा? तो फ्रेंड्स अब मैं कौन लगाऊंगा। कौन के पूरा सरफेस पे बॉन्ड फिक्स मैंने पहले ही अच्छी तरह लगा दी है। दोनों वायर्स इसके अंदर से लेके इसको रख दें यहाँ पे और इसके होल्स में से वायर बाहर निकाल लें। टर्मिनल तक आ चुके। अब पहले कोन को सेट कर लेते हैं। कोन को अच्छी तरह से बिल्कुल प्रेस करके, और बॉन्ड फिक्स भी इसमें भी ज़्यादा लगानी है क्योंकि बड़ा है, बेस चलता है। इस तरीके से स्पाइडर पे भी एक बार और नीचे उसके बाउंड्रीज पर भी हाथ को घुमा लें एक बार।
जल्दी जल्दी करें सारे काम को, क्योंकि एरल डाइट जो हमने स्पाइडर और कॉइल पे लगाया है वो बह के नीचे जा सकता है। उसके जाने से पहले पहले जल्दी से इसको भी हमें फिक्स करना है। एरल डाइट से कोन को और कॉइल को एरल डाइट से। और इस पे हाथ अच्छी तरह कोन पर घुमा लें और अब इसको सूखने के लिए उल्टा करके रखते हैं इस तरीके से। कोन भी हमारा सेट हो जाएगा। सूखने के लिए इसको उल्टा ही रखें हमेशा। एरल डाइट बह के कई बार नीचे पहुंच जाती है पोल तक, तो उससे बचाने के लिए उल्टा ही इसको हमेशा रखें। अब इसके कनेक्शन कर देते हैं हम, जो दो वायर आए हैं टर्मिनल्स से। तो फ्रेंड्स, इसको बनाए हुए अब मेरे को 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी पैकिंग निकाल लेता हूँ। हालांकि 6 घंटे तक इसको सुखाना है मुझे, और मैं टेस्ट कर रहा हूँ सब कुछ ठीक है, कहीं एरल डाइट नीचे पोल में तो नहीं चली गई, ठीक से चल रही है कॉइल या नहीं चल रही। तो मैं इसको थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ। तो ये बिना किसी आवाज़ के बिल्कुल सही फ्रीली मूव कर रही है एकदम। तो ये मेरा कंप्लीट बन चुका है सब वूफर। अब मैं इसको चला के आपको दिखाऊंगा। एक बार इसको टर्मिनल्स का हम टेस्ट कर लेते हैं मल्टीमीटर से। टर्मिनल्स भी मैंने कनेक्ट कर दिए थे। ये बिल्कुल परफेक्टली बन चुका है। अब इसको मैं आपको टेस्ट और करके दिखा देता हूँ कैसा चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देख के सबवूफर को रिपेयर कैसे करते हैं। ये मेरा अभी रिसेंटली ही ख़राब हो गया था सबवूफर। तो अगर मैं इसको मार्केट में ठीक कराने जाता तो कम से कम 600 650 रुपये मेरे जाते इसमें। बट मैंने खुद इसको ठीक कर लिया, और इसी तरह आप भी कर सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और अगर आप मेरा पूरा म्यूज़िक सिस्टम देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। और पावर सप्लाई 130 एम्पियर 12 वोल्ट, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और अगर आपको सब कुछ पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ना पसंद आया डिसलाइक कीजिए, और आप कमेंट करके आपकी कोई भी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।